हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 मई से लेकर 13 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए, लास्ट वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में देखिए हम कंप्लीट 1 मई से लेकर 13 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को देखिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है फ्रेंड्स? पहला स्थान देखिए नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है। डायमंड लीग की हमने बात करी है, तो डायमंड लीग क्या होता है? ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की देखिए एक वार्षिक श्रृंखला होती है। डायमंड लीग 2023 श्रृंखला का पहला इवेंट जो है हाल ही में देखिए दोहा में आयोजित किया गया। 2023 की जो डायमंड लीग है वो देखिए शुरू हुई है 5 मई से और कब तक चलेगी? ये 17 सितंबर तक चलेगी। 17 सितंबर को देखिए इसका फाइनल जो है वो यूजीन में आयोजित किया जाएगा। डायमंड लीग के अलग अलग चरण में अगर हम पहले चरण की बात करते हैं दोहा डायमंड लीग की, तो उसमें देखिए नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पहला स्थान प्राप्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमंड लीग के देखिए फॉर्मेट की बात करते हैं तो हर एथलीट को देखिए हर एक चरण में पहले स्थान पर रहने के लिए 8 अंक, दूसरे स्थान पर रहने के लिए 7 अंक और तीसरे स्थान पर रहने के लिए 6 अंक मिलते हैं। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2022 के देखिए जेवलिन थ्रो में डायमंड लीग का खिताब जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरज जो है वो डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने देखिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का देखिए 21वां संस्करण जो है वो प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को देखिए शामिल किया गया था। 2023 में भारत को देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर रखा है, 161। 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 150 थी। 11 पायदान देखिए गिरकर भारत की रैंकिंग क्या हो गई है? 161 हो गई है। भारत की रैंकिंग में जो ये गिरावट दर्ज की गई उसके देखिए प्रमुख कारण जो है वो पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, साथ ही राजनीतिक रूप से देखिए पक्षपातपूर्ण मीडिया को बताया गया है। अगर हम देखिए इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर रखा गया है डेनमार्क को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर आए? 161। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पदक जीता है? देखिए स्वर्ण पदक जो है इन्होंने अपने नाम किया है। इस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो दुबई में किया गया, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को देखिए हराकर स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। 1965 में देखिए दिनेश खन्ना के पुरुष एकल स्वर्ण पदक के बाद सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत को अपना दूसरा स्वर्ण पदक जो है वो दिलाया है। ये जो है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी है। इस चैंपियनशिप का आयोजन ध्यान रखिएगा दुबई में किया गया था। इस चैंपियनशिप में अगर हम बात करते हैं कि भारत जो है वो पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए, तो भारत रहा है देखिए 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर देखिए कौन रहा है? चीन रहा है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? त्रिशूरपुरम उत्सव जो है देखिए केरल में आयोजित किया गया। केरल में आयोजित होने वाला ये हिंदुओं का एक वार्षिक त्योहार है। इस त्योहार के मनाने की परंपरा जो है वो कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू की थी। हाथियों की पीठ पर रंगारंग देखिए छतरियों का प्रदर्शन जो है वो इस त्योहार का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। त्रिशूरपुरम देखिए उत्सव का आयोजन जो है केरल में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में नगर के बिल्कुल बीचों बीच किया जाता है। इस त्योहार को भगवान शिव के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है।
ध्यान रखिएगा, त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान जो है वो प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कला के क्षेत्र में सेवाओं के लिए मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है वो प्रदान किया गया। डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार जो है ये देखिए कर्नाटक का राज्य से संबंधित हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, एलआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। एलआईसी के चेयरमैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए रामा सुब्रमण्यम कुमार का कार्यकाल जो है वो 13 मार्च 2023 को पूरा हो गया था। उसके बाद से देखिए सिद्धार्थ मोहंती जो हैं वो कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका जो है वो निभा रहे थे। हाल ही में देखिए उन्हें 29 जून 2024 तक एलआईसी के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। उसके बाद देखिए वो 2025 तक एलआईसी के सीईओ और एमडी रहेंगे। क्लियर? तो हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन के रूप में देखिए किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। यहाँ पर देखिए हमने एलआईसी की बात करी, तो एलआईसी की स्थापना देखिए कब हुई थी? 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? देखिए किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सहायता से सितवे पोर्ट को देखिए म्यांमार में विकसित किया गया है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता से सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज यात्रा का उद्घाटन किया गया। इसीलिए सितवे पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, म्यांमार में स्थित हैं। यहाँ पर हमने देखिए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की बात करी, तो ये भारत और म्यांमार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत देखिए सड़क, नदी, बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारी देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है, रूट एप्लीकेशन, जहाँ पर देखिए एसआईपी प्रोग्राम जो है वो आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। ₹1 का देखिए हमने ये प्रोग्राम जो है आपके लिए लॉन्च किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को देखिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ ₹1 में। 50 दिन का देखिए हमने आपके लिए कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसमें देखिए आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत देखिए आपके थ्रू 10,000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकिंग इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स के देखिए इसमें मॉक टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से हमने देखिए इसको डिज़ाइन किया है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ₹1 की कॉस्ट है, मतलब एक प्रकार से आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से देखिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक कर सीधे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मई से देखिए ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी मिस मत करिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है आप उस पर कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो साउथ कोरिया में किया गया 5 मई से 13 मई के बीच में। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल 3 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 2 पदक अपने नाम करे हैं बिंदिया रानी देवी ने। 55 किलोग्राम देखिए महिलाओं की ओवरऑल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम किया। साथ ही 55 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में भी देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए मेंस में बात करते हैं, जेरेमी लालरीनुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में देखिए भारत को रजत पदक जो है वो दिलाया है। तो भारत ने देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में कुल 3 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक अपने नाम किया है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं तो पदक तालिका में देखिए पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? चाइना रही है। चाइना जो है वो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IAF हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? देश के पहले
IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन जो है वो देखिए चंडीगढ़ में किया गया। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। यह भारतीय वायुसेना का देखिए पहला विरासत केंद्र है। ये केंद्र जो है विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका को दर्शाता है, जिसमें 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर हमने इंडियन एयरफोर्स की बात करी तो वर्तमान में देखिए इसके वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखिएगा, एयर मार्शल विवेक राम। ये वर्तमान में देखिए वायुसेना के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ पर आयोजित किया? भारत और चीन सीमा पर। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत और चीन के बीच देखिए जो LAC है, अरुणाचल प्रदेश में अटारी रेंज में देखिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के देखिए पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में देखिए तैनात जो विशेष बल हैं और साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? चाइना बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार होने का पता चला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में राजस्थान के डेगान मतलब नागौर में लिथियम के भंडार होने का पता चला है। कहाँ पर? नागौर। सी आंसर सही होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनन अधिकारियों का देखिए दावा है कि राजस्थान में जो लिथियम भंडार मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार से अधिक है। वर्तमान में देखिए लिथियम के लिए अभी भारत जो है वो चीन पर निर्भर है और हाल ही में देखिए राजस्थान में मिले इस लिथियम भंडारण के लिए भारत जो है वो लिथियम के क्षेत्र में देखिए आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकता है। लिथियम जो है फ्रेंड्स एक देखिए अलोह धातु होती है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और जो भी चार्जेबल बैटरी होती है उसको बनाने में किया जाता है। तो आज के समय में देखिए वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है लिथियम को। हाल ही में देखिए राजस्थान के नागौर में लिथियम भंडार होने का पता चला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वें आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए फ्रेंड्स 9 मई से लेकर 11 मई के बीच में 42वें आसियान समिट का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया। यहाँ पर यह आंसर सही होगा। इस समिट के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आसियान की बात करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। वर्तमान में देखिए आसियान में 10 सदस्य हैं। भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा 42वें आसियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार जो है देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है लोगों या संगठनों को देखिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स ये पुस्तक प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में देखिए आदिवासी लड़की की यात्रा जो है वो बयां की गई है। पुस्तक में द्रौपदी मुर्मू ने देखिए ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव को छोड़ने से लेकर भारत का देखिए पहला नागरिक बनने तक अपने संघर्षों को बताया है। ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 1996 से देखिए हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा थीम भी। इसका उद्देश्य क्या है? एक खेल के रूप में एथलेटिक्स के महत्व को बढ़ावा देना
और युवा और स्कूली बच्चों को एथलेटिक्स के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की देखिए सूची जारी करी है, जिसमें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का देखिए खिताब दिया गया है थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चायवाई को। इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया, तो पाकिस्तान के फ़खर जमान को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नारुमोल चायवाई को देखिए अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है अर्जेंटीना के देखिए फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है, जिसमें खेल की दुनिया के व्यक्तियों और देखिए टीमों को साल भर की देखिए उनकी खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1999 में देखिए इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है लियोनल मेसी को। अगर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा शैली एन फ्रेजर को दिया गया। ये देखिए एक बहुत ही जानी मानी स्प्रिंटर है। किस देश से बिलोंग करती है? देखिए ये जमैका से बिलोंग करती है। अगर हम देखिए लॉरियस टीम ऑफ द ईयर की बात करते हैं, तो अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम को 2023 के लिए देखिए लॉरियस टीम ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स देखिए, फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? 6%। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया था 2024 फाइनेंशियल ईयर में। आरबीआई की तरफ से 6.4, एशियाई विकास बैंक की तरफ से 6.4 और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग हाल ही में जारी हुई, जिसमें देखिए 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6% रहने का अनुमान लगाया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। किसने जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बार देखिए ये 1917 में प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा तुंगनाथ मंदिर। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। काफ़ी लंबे समय से देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की देखिए प्रोसेस चल रही थी। हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तुंगनाथ मंदिर की बात करते हैं तो उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में देखिए ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तुंगनाथ मंदिर जो है दुनिया का देखिए सबसे बड़ा शिव मंदिर है और इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, राइट टू वॉक मतलब चलने के अधिकार को लागू करने वाला देखिए पंजाब राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य बना है। कौन? पंजाब। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की देखिए मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया है। इसे लेकर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है उसको भी पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनना चाहिए, फुटपाथ बनने के लिए एक्शन प्लान होना चाहिए, इसके लिए बजट प्रावधान को लेकर भी तैयारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया था?
तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री पद्मा देसाई का देखिए 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यूयॉर्क में देखिए इनका निधन हुआ। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2009 में देखिए साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 2009 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? किस राज्य में चलाई जाएगी पॉड टैक्सी? देखिए उत्तर प्रदेश में। यह टैक्सी सेवा जो है नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य चलाई जाएगी। हाल ही में देखिए इस सेवा के लिए 810 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है। यह सेवा जो है 2024 तक देखिए प्रारंभ की जाएगी। पॉड टैक्सी की बात करते हैं, देखिए ये क्या है? तो पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रिक वाहन होता है जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो ये छोटी ऑटोमेटिक कारें होती हैं जिन्हें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष तौर पर डिज़ाइन किया जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पॉड टैक्सी जो है वो किस राज्य में चलाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय शूटर रिदम सागवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए ये जनवरी से शुरू हुआ है और नवंबर तक देखिए ये प्रतियोगिता जो है वो चलेगी। नवंबर में इस देखिए वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो आयोजित किया जाएगा। हाल ही में फ्रेंड्स भारत की देखिए शूटर रिदम सागवान ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व कप में देखिए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिदम सागवान जो है ये भारतीय शूटर हैं। क्लियर? आजकल ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये चर्चित खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? सैंटियागो पेना को। कोलोराडो पार्टी के देखिए सदस्य सैंटियागो पेना ने एफ्रेन एलेग्रे को हराकर पैराग्वे राष्ट्रपति चुनाव जो है उसमें जीत हासिल करी है। फ्रेंड्स पैराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका में देखिए एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? एसनशियोन। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सैंटियागो पेना को। किस राज्य की हस्तकला मातानी पचेड़ी को GI टैग प्रदान किया गया? किस राज्य की? देखिए गुजरात की। गुजरात की हस्तकला मातानी पचेड़ी को हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। गुजराती भाषा में देखिए मातानी पचेड़ी का अर्थ क्या होता है? देवी के पीछे। पचेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। इस कला की उत्पत्ति जो है लगभग देखिए 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। मातानी पचेड़ी जो है ये कपड़े का एक कलात्मक और पवित्र टुकड़ा होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। कपड़ा तैयार होने के बाद ग्राहक कपड़े को घर ले जाते हैं और इसे लकड़ी के छोटे मंदिर में बिछाते हैं। पिछले साल देखिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की थी। तब प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देखिए हस्त कलाकारों द्वारा बनाई गई मातानी पचेड़ी उपहार के तौर पर देखिए उन्हें भेंट की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मातानी पचेड़ी को हाल ही में GI टैग दिया गया। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात के देखिए और भी इंपॉर्टेंट GI टैग की बात करते हैं तो देखिए संखेड़ा फर्नीचर को दिया गया, भालिया गेहूं, पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक को, टांगालिया शॉल, ये देखिए गुजरात के प्रमुख उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग जो है वो मिला हुआ है। इन चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मई को किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो किस राज्य की देखिए स्थापना की गई थी 1 मई को? महाराष्ट्र और गुजरात की। 1 मई 1960 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखिए 1956 के तहत भाषाई आधार पर मुंबई राज्य से देखिए 2 नवीन राज्य जो है वो निर्मित किए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ पर हमने देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करी थी, तो इसके तहत भारत में देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थापित किए गए थे। क्लियर? इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मई की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मई में सिक्किम जो है वो भी अपना देखिए स्थापना दिवस मनाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम की देखिए स्थापना हुई थी। तो 16 मई को देखिए सिक्किम जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 1 मई को देखिए अपने राज्य स्थापना दिवस जो है वो मनाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के
बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार मीरा सयाल को बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बाफ्टा टीवी फेलोशिप अवार्ड जो है, ये देखिए उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। बाफ्टा फेलोशिप जो है, ये पहली बार 1971 में प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मीरा सयाल को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए नीलोफर हमीदी, अलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार जो है ईरान में मानव अधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग और सच्चाई के प्रति देखिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यूनेस्को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो प्रदान करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार जो है देखिए किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? ये उन व्यक्तियों को देखिए या संगठनों को या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नीलोफर हमीदी, अलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? तो भारतीय मूल के पूर्व मास्टर कार्ड सीईओ अजय बांगा को देखिए वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है। वह एशियाई मूल के देखिए पहले अध्यक्ष होंगे। अजय बांगा जो है ये देखिए 2 जून 2023 को देखिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल जो होगा देखिए फ्रेंड्स 5 साल का होगा। अगर हम बात करते हैं कि वो देखिए किनका स्थान लेंगे, तो मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है। अजय बांगा जो है ये देखिए डेविड मालपास का स्थान लेंगे। क्लियर? वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बनेंगे अजय बांगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड बैंक की हमने बात करी तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में देखिए इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, अजय बांगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के देखिए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया देखिए इस योजना को? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। तेलंगाना मुख्यमंत्री देखिए के चंद्रशेखर राव ने ताड़ी निकालने वालों के लिए देखिए एक विशेष योजना गीता कार्मिकुला बीमा योजना जो है वो घोषित करी है। ताड़ी जो है फ्रेंड्स एक देखिए मादक पेय, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको कि पाम वाइन है, जो ताड़ की विभिन्न प्रजाति के वृक्षों से रस से बनती है। ताड़ी जो है देखिए इसे अप्रैल माह से जुलाई माह तक ताड़ के पेड़ के फल से प्राप्त किया जाता है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है वो ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर जो है वो प्रदान करती है। ताड़ी निकालने की प्रक्रिया में खजूर के पेड़ों से देखिए गलती से गिरने के कारण कई परिवार जो है अपनी रोजी रोटी कमाने वालों को देखिए खो रहे हैं। इन परिवारों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने देखिए इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, गीता कार्मिकुला बीमा योजना जो है वो किस सरकार द्वारा देखिए प्रारंभ की गई है? तेलंगाना सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चिथिराई महोत्सव या चिथिराई थिरुविजा किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? हाल ही में देखिए उत्सव मनाया गया। भगवान कलझागर को देखिए समर्पित चिथिराई महोत्सव जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में देखिए वेगई नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ये उत्सव जो है अंग्रेजी देखिए कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या फिर मई के 5वें दिन जो है वो मनाया जाता है। तमिल महीने का चिथिराई महोत्सव जो है ये देखिए मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो देवी मीनाक्षी को समर्पित है। और देवी मीनाक्षी जो है ये पार्वती का ही एक रूप है। ध्यान रखिएगा, ये उत्सव जो है एक शैव और वैष्णव उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्लाझगर अपनी बहन देवी मीनाक्षी की शादी जो है वो भगवान सुंदेश्वर, जो कि शिव का ही एक रूप है, उनसे देखने के लिए यात्रा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चिथिराई महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। मदुरई में देखिए इसका आयोजन किया जाता है वेगई नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है?
हाल ही में अजय वॉरियर देखिए युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है वो किया गया किन देशों के बीच में? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये देखिए इस युद्ध अभ्यास का 7वां एडिशन था। इस युद्ध अभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? अजय वॉरियर 2023 का मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच देखिए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जो है वो अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का संबंध है भारत और यूनाइटेड किंगडम से। भारत और यूनाइटेड किंगडम की बात करी हमने, यूके की बात करी, तो देखिए इनके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। आर्मी द्वारा किया जाता है अजय वॉरियर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। नेवी द्वारा किया जाता है कोंकण युद्ध अभ्यास, और एयरफोर्स द्वारा किया जाता है देखिए इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अजय वॉरियर, कोंकण युद्ध अभ्यास और इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब रेस जो है ये एकल नौकायन रेस होती है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन सोलो नॉन स्टॉप नौकायन रेसों में देखिए माना जाता है। भारतीय नौसेना के देखिए सेवानिवृत्त कमांडर अभिलाष टॉमी जो हैं गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अभिलाष टॉमी ने देखिए इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नीली बेंदापुड़ी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से देखिए नीली बेंदापुड़ी को देखिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसने अपने समुदायों और व्यवसायों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो हाल ही में नीली बेंदापुड़ी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? कौन रहा है फ्रेंड्स? देखिए हाल ही में देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया, जहां पर फाइनल जो हुआ था वो चीन के डिंग लिरेन और देखिए रूस के इयान नेपोमनियाची के बीच हुआ, जिसमें चीन के देखिए डिंग लिरेन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डिंग लिरेन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा देखिए 1886 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है वो शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, डिंग लिरेन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? हर साल 1 मई को देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिवस जो है 1889 से देखिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण, ये इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? मजदूरों और श्रमिकों की देखिए उपलब्धियों का सम्मान करना, उनके योगदान को याद करना, ये इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। भारत में 1 मई 1923 को देखिए चेन्नई से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? चेन्नई से। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है हर साल 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम को देखिए हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। हाल ही में ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के देखिए निदेशक ए.के. मोहंती को कमलेश नीलकंठ व्यास के स्थान पर परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ए.के. मोहंती को एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत देखिए एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसका प्रभार जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है।
अगर हम देखिए इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। 1948 से देखिए 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कमलेश नीलकंठ व्यास के स्थान पर AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहान मेला किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? देखिए ओडिशा से। बिहान मेला का देखिए अर्थ होता है बीज उत्सव। ओडिशा के नयागढ़ जिले में कोंद जनजाति द्वारा देखिए इस उत्सव को देखिए मनाया जाता है। ये उत्सव जो है किसानों द्वारा उगाए जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का देखिए एक उत्सव होता है। बिहान मेला उत्सव में महिलाएं स्वदेशी किस्मों के बीजों को सावधानी से इकट्ठा करती हैं, उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती हैं। इन बर्तनों को फिर देखिए लाल और सफ़ेद रंग से सजाया जाता है और साथ ही बांस की टोकरी में रखा जाता है। इसके बाद महिलाएं जो हैं देखिए इन टोकरियों को अपने सिर पर ले जाती हैं जहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। पुरुषों द्वारा ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा बिहान मेला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। हाल ही में देखिए बिहान मेले का आयोजन किया गया ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं फ्रेंड्स? सुमित नागल। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। सुमित नागल जो हैं ATP चैलेंजर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। रोम ATP चैलेंजर टूर 2023 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी देखिए सुमित नागल ने डच खिलाड़ी जेस्पर डे जोंग को देखिए फाइनल में हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर हम देखें यहाँ पर सुमित नागल की बात करते हैं तो उनकी वर्ल्ड रैंक कितनी है? 347 है। और अगर हम देखिए नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? नोवाक जोकोविच हैं, जो कि पहले स्थान पर हैं। हाल ही में ध्यान रखिएगा यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली अंडर सी टनल किस राज्य में बनाई जा रही है? किस राज्य में बनाई जा रही है? देखिए भारत की पहली अंडर सी सुरंग महाराष्ट्र में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए ये सुरंग जो है वो 10.58 किलोमीटर लंबी है। ये सुरंग मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रावल्ली सी लिंक से कनेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा भारत की पहली अंडर सी टनल जो है वो महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है। 1993 से देखिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जा रहा है। इस बार देखिए इसकी थीम क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। ये इस बार की देखिए थीम थी। इस दिवस को देखिए मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस की आज़ादी के महत्व के बारे में देखिए जागरूकता फैलाना, साथ ही प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर देश के सशक्तिकरण में योगदान देना देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? बेल्जियम के देखिए लूका ब्रेसेल ने इंग्लैंड के मार्क सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। लूका ब्रेसेल जो है देखिए ये खिताब जीतने वाले यूरोप के पहले खिलाड़ी बने हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसकी देखिए शुरुआत जो है वो 1927 से हुई थी। ध्यान रखिएगा हाल ही में बेल्जियम के देखिए लूका ब्रेसेल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए लिखी गई पुस्तक है ये? अमिताभ कांत के द्वारा। हाल ही में देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में भारत के देखिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर को बताया गया है। अमिताभ कांत द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज। क्लियर? अमिताभ कांत के द्वारा देखिए लिखी गई कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तकों की बात करते हैं तो ब्रांडिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, द पाथ अहेड, ये पुस्तकें हैं जो देखिए अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई हैं। अमिताभ कांत की बात करते हैं तो देखिए भारत सरकार द्वारा गठित नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, अमिताभ कांत के द्वारा हाल ही में लिखी गई मेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइक्लोन मोका का नाम
किस देश द्वारा सुझाया गया? किस देश द्वारा देखिए सुझाया गया? यमन के द्वारा। हाल ही में बंगाल की देखिए दक्षिण पूर्वी खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में 2023 के देखिए पहले चक्रवाती तूफान मोका का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। इसका प्रभाव जो है पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के तटीय इलाकों में देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चक्रवात मोका का नाम जो है वो किस देश द्वारा दिया गया? यमन के द्वारा। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एससीओ शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। 2023 में देखिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इसकी अध्यक्षता के लिए भारत का विषय क्या है? सिक्योर एससीओ। ये 2023 में देखिए इसका विषय है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच देखिए सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। वर्तमान में देखिए शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये 8 मेंबर हैं देखिए एससीओ के। भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में देखिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 1 मई से लेकर 13 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ सेक्शन में आपको वीकली करंट अफेयर पीडीएफ में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।